तो चलते स्टार्ट करते, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, हम लोग क्लास की स्टार्ट कर दें। चलिए, तो यहां पर देखो प्रश्न दिया गया है कि 1 से 10 वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को आपको देना है। ठीक है, सभी टॉपिक्स लिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि उच्चारण के आधार पर आ है, जो आपका आ आता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिए जो आ है ये जो आपका आता है ये आपके कंठ वर्ग में आता है। ठीक है, किस में आता है? कंठ में आता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि आपकी कौन सी है? देखो यहां पर आपका क्या होना चाहिए? घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और आपका ओष्ठ व्यंजन भी होना चाहिए। तो ओष्ठ से एक चीज आपको पता चल रही होगी कि ओष्ठ में आपके कौन आते हैं? जो आपका पा फा बा भा है ना। तो इसी से आपको आंसर मिल गया होगा कि यहां पर जो आपका है आपका ए नंबर ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके ओष्ठ व्यंजन भी है, महाप्राण भी है और आपका यहां पर कह सकते हैं घोष भी आपका है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां, और आपकी तालव्य ध्वनियां क्या होती हैं? हमने आपको बताया था तालव्य अर्थात जो आपकी जीभ है वो तालु की स्पर्श करती है। जैसे आपका चा छा जा बोलो, अगर बोलेंगे तो देख लीजिए आप लोग भी बोल के चा छा बोलेंगे तो जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है ना, कर रही है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा चा छा जा झा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और आपका दंत। तो यहां पर देखो यहां पर स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण और आपका दंत। तो आपको दंत से पता करिए दंत में आपका कौन सा आएगा 4 नंबर में। तो दंत में आपका आता है ता था दा धा है ना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण आपसे पूछा गया है, अल्प प्राण आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हमने आपको बताया था किसी भी वर्ग में जो आपका पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं, और जो सम स्थान होता है दूसरा और चौथा वो महाप्राण होता है। इस कारण से राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो ता है ये आपका अल्प प्राण है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ नहीं है, हमने आपको बताया था अंतःस्थ आपकी 4 होते हैं, या रा ला वा है ना। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि जो 6 का ऑप्शन बी है ये अंतःस्थ व्यंजन आपका नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। दा ध्वनि, और बताइए भाई दा जो आपका आता है ता था दा, ता था दा, ये किस में आता है? तो आपके दंत में होता है। आप बोल कर देखिए दा, जब दा बोलते हैं तो आपकी जीभ आपके दांत को स्पर्श करती है ना, करती है ना, करती है। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि धा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। धा ध्वनि, और जो धा आता है वो किस में आता है भाई? धा किस में आता है? तो ये भी इसी में आता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? देख लीजिए भाई ओ और औ ये जो आपके आते हैं ये किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? तो याद रखिए ये जो होते हैं आपके कंठ वर्ग में भी होते हैं और आपके ओष्ठ में भी होते हैं। इस कारण से राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? डी नंबर, कंठोस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कंठोस्थ हो जाएगा। 9 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? देख लीजिए भाई यहां पर अल्पप्राण भी होना चाहिए, साथ में आपका अघोष भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अल्पप्राण और आपका यहां पर कह सकते हैं कि आपका अघोष। तो 10 का ऑप्शन आपका यहां पर देखिए कौन सा? तो आपका डी वाला आपका सही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए कि आपका अघोष में जैसे आपका चा छा जा, तो इनमें से कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। इसका मतलब है कि अघोष जो आपके होते हैं वो आपके पहले और दूसरे होते हैं, तो मिला नहीं है। तो यहाँ पर अल्पप्राण और अघोष ये आपके दोनों कौन से हैं? तो आपका डी वाला आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली और भोजपुरी भी बोली जाती है। देख लीजिए भाई उत्तर प्रदेश की जो आपकी खड़ी बोली है और आपकी भोजपुरी बोली जो आपकी है ये आपकी जो बोली जाती है वो आपकी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? जवाब देना है, यहाँ पर जवाब देना है। याद रखिए ये आपके विदेश में भी बोली जाती है, आपके भारत में भी और आपके उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। याद रखिए जो आपकी खड़ी बोली है और आपकी भोजपुरी है ये आपकी सभी आपके यहाँ पर कैसे बोली जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी में डायलेक्ट जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? तो याद रखिए डायलेक्ट होती है वो आपकी उपभाषा बोलते हैं। क्या होता है? उपभाषा। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। डायलेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? बिहारी वर्ग की पूछा गया है और बिहारी में आपकी 3 बोलियां हमने बताया था। कौन कौन से बताया था? तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं
कि आपकी भोजपुरी और आपका मगही, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो होता है मगध तो हो गया, और यहाँ पर मिथिला अर्थात मैथिली, ये 3 होती हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मगही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी की आदिजन्नी है, हिंदी की आदिजन्नी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। तो आदिजन्नी की बात किया है तो हमने बताया था सबसे पहले संस्कृत आई, फिर आपकी पाली आई, फिर आपकी प्राकृत आई, फिर इसके बाद आपकी अपभ्रंश, फिर अवाहट, फिर आपकी कह सकती है हिंदी। तो हिंदी आपकी निकली कहाँ से, संस्कृत से। इस कारण से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि हिंदी की आदिजन्नी किसे कहा जाता है, तो आपके संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अंतर्वेदी नाम से जाने जाने वाली बोली कौन सी है। चलिए बताइए भाई, दना जवाब देना है। अंतर्वेदी नाम से जाने जाने वाली जो आपकी बोली है ये आपकी कौन सी है। ये बोली आपकी है ब्रजभाषा। याद रखिए कौन सी भाषा आपकी है, ब्रजभाषा है, जो अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। और ये देख सकते हैं कि ये जो आपकी है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में, इस कारण इसे भाषा बोला जाता है। और इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो साहित्यिक के प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कोनो आदमी के 2 छुकरा सहित या रहित वाक्य में उपयुक्त बोली। कोनो आदमी के 2 छुकरा रहीस, यहाँ पर पूछा कि ये बोली जो आपकी है वो कैसी बोली है, कहाँ से बोली आपकी ली गई है। तो ऐसी बोली जो आपकी है ये आपकी बोली जाती है आपके छत्तीसगढ़ी में। कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है, याद रखिएगा। अगला है राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है। राजस्थानी भाषा का उद्भव, तो ये जो आपका हुआ है कहाँ से हुआ है भाई, तो ये जो आपका हुआ है आपके सौरसेनी अपभ्रंश से। हमने आपको बताया था हिंदी आपके कह सकते हैं 5 पार्ट में होती है। देखो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी पश्चिमी हिंदी होती है, फिर राजस्थानी हो गई, फिर आपकी पहाड़ी, फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं बिहारी, फिर आपके यहाँ पर कौन सी होती है, तो आपकी पूर्वी हिंदी। तो इनमें से 3 हिंदियाँ जो होती हैं वो आपकी सौरसेनी से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो आपकी वो आपकी कौन सी है। सिंपल सा जवाब है, हर बार आपने पढ़ा होगा कि दूसरी आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी उर्दू है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही जवाब आना चाहिए फटाफट। चलिए संसार की प्रमुख बोलियों में से हिंदी का स्थान कौन सा है। यहाँ पर बताना है हिंदी का स्थान जो आपका है प्रमुख बोली भाषाओं में, तो आपका स्थान कौन सा है। चलिए भाई बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए वर्तमान में 2020 में आपकी हिंदी का तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका इंग्लिश का हो गया है, दूसरा स्थान आपकी मंदारिन अर्थात चीनी का हो गया है, और तीसरा स्थान आपकी हिंदी का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। भाषा की मूल इकाई कौन सी है, तो याद रखिए भाषा की मूल इकाई होती है आपकी ध्वनि होती है। क्या होती है भाई, ध्वनि होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे पहले ध्वनि आती है फिर अक्षर आता है। ठीक है, पहले ध्वनि आती है फिर अक्षर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि शब्द परिचय एवं विराम चिन्ह से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है भाई, बताना है देशज नहीं है। तो यहाँ पर आपका 21 का जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका देशज में आपका कौन सा भाई, तो आपकी डिबरी होता है, पगड़ी भी होता है और डोर भी होता है। ठीक है ना, लेकिन पुष्कर ये आपके देशज में नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। चलिए जवाब दीजिए, स्टेशन। और भाई स्टेशन जो आपका है वो कैसा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। स्टेशन जो आपका है ये आपका अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला है फीता। फीता जो आपका भाई, फीता कहाँ से लिया गया है, फीता बिल्कुल सही है। फीता जो आपका है ये आपका है पुर्तगाली। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। फीता कैसा है, ये आपका पुर्तगाली से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। रिपोतार्ज जो आपका है याद रखिए ये जो आपका है ये फ्रांसीसी का है। ठीक है, फ्रांसीसी का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न दिया है कि 4 पाई शब्द है। 4 पाई, तो भाई 4 पाई दिया है अर्थात कह सकते हैं 4 पाई को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, खटिया। सिंपल सी बात में कह सकते हैं अर्थात 4 पैरों वाली, जिसे हम लोग 4 पैर अर्थात विशेष अर्थ निकालेगा। तो यहाँ पर आपका 25 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, योग रूट शब्द बनेगा। ठीक है, क्या होता है योग रूट शब्द। ठीक है, योग रूट शब्द को हम लोग बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। अगला है इत्यादि संकेत चिन्ह है। आप देखते हैं कि इत्यादि होता है ना, इत्यादि, और इत्यादि जब होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे आप लगा देते हैं ना, तो आपका जो चिन्ह हो जाएगा वो आपका इस प्रकार से इत्यादि आपका होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है। किसका चिन्ह शून्य होता है, यहाँ पर बताना भाई किसका चिन्ह शून्य होता है। तो देखो शून्य मतलब कह सकते हैं ऐसे छोटा सा आपका बना होता है, ऐसे छोटा सा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है किसमें, तो आपके लाघव में होता है। याद रखिए किसमें, लाघव में होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक शब्दों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं।
उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक शब्दों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये चिन्ह जो लगता है ये आपका कह सकते हैं कौन सा? तो ये वाला जो आपका योजक वाला आपका होता है इसका प्रयोग करते हैं। सी नंबर। अगला दिया है फुट नोटों के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है? फुट नोटों के लिए प्रयोग होने वाला जो आपका चिन्ह है वो आपका कौन सा? तो याद रखिए फुट नोटों में आपका प्लस भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार नेट में डाल के देख लीजिएगा, आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जरूर इस प्रश्न को डालिएगा, आपको और भी ज्ञान मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये जो प्रयुक्त होता है वो आपके किसके लिए? विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है यह आपके तुल्यता सूचक में। ठीक है, किसमें? तो आपके तुल्यता सूचक होता है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शब्दों के विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द, आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम बताना है। हमने आपको विलोम शब्द पढ़ाया था। चलिए, आचार का होता है क्या भाई? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनाचार होता है, अनाचार। अगला प्रश्न आपका है हर्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का सही विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम, और हर्ष है तो भी आपका क्या होना चाहिए भाई? वहां पर विषाद होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषाद। तो 32 का जवाब आपको लगाना है क्या? ए लगाना है भाई। ठीक है, दुख मत लगाइएगा, हर्ष का विषाद होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है प्रसारण का विलोम शब्द। प्रसारण का विलोम, प्रसारण का विलोम जो होता है वो क्या होता है? प्रसार हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका असंकुचन, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? आकुंचन। आकुंचन मतलब कह सकते हैं कि उसका छोटापन। तो 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से राजा का विलोम नहीं है। राजा का विलोम नहीं है, राजा का विलोम नहीं है। तो देखिए, राजा का विलोम रानी हो गया, रंक हो गया, प्रजा हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका सेना नहीं होता है। 34 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकना, अर्थात उसको लगाना, लगाना मतलब होता है रोपड़। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका रोपड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो 36 वाले में देखिए कह रहा आपसे प्रवेश का नवेश दिया है, तो ये प्रवेश का नवेश नहीं होता है। ठीक है, वहीं पर मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, और पुरस्कार का तिरस्कार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवेश का निकास होता है, ना कि नवेश होता है, इस कारण से यहाँ पर ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मुख का विलोम क्या है? तो भाई मुख का आप देख ही लिया है, ऊपर ही आपका लिखा हुआ है कि मुख का क्या होता है? आपका वाचाल होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाचाल। अगला प्रश्न आपका है नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या है? नैसर्गिक का विलोम, तो भाई नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो आपका कृत्रिम होता है। क्या होता है भाई? कृत्रिम होता है। ठीक है, कृत्रिम होता है। नैसर्गिक मतलब आपका जो प्राकृतिक और उसका जो विलोम होता है वो आपका कृत्रिम होता है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? निषिद्ध शब्द का विलोम, निषिद्ध का विलोम क्या बनता है? वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है, 39 को ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा। निषिद्ध शब्द का विलोम आपका बनता है विहित। क्या बनता है भाई? विहित बनता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम क्या बनता है? तो भाई परोक्ष का विलोम क्या बनता है? प्रत्यक्ष बनता है। ठीक है, परोक्ष मतलब क्या होता है? ना दिखना। ठीक है, और प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल सामने। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। भाई बताना है चना का तत्सम क्या होता है? चना का तत्सम बताना है भाई, चना का तत्सम। चलिए, चना का तत्सम आपका चणक होता है, सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, चणक। ये वाला आपका सही होगा साथियों, ए नंबर आपका सही होगा, चणक को ऐसे लिखा जाता है। अगला दिया है तद्भव, जो दिया है चबूतरा। भाई चबूतरा जो दिया है, चबूतरा ये तद्भव शब्द है, और इसका जो आपको तत्सम बनाना है तो तत्सम क्या बनेगा? तत्सम क्या बनेगा? तो चबूतरा का तत्सम आपका बनता है चत्वाल। क्या बनता है भाई? चत्वाल बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन आपका डी। अगला दिया गया है कि बेंत का तत्सम बताइए। बेंत का तत्सम, बेंत का तत्सम, बेंत का तत्सम आपका होता है वेत्र। कौन सा? ये वाला होता है वेत्र, होता है वेत्र, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेत्र। अगला दिया है ऊन का तत्सम रूप बताइए। ऊन का तत्सम, और ऊन का तत्सम क्या बनता है? ऊन का तत्सम क्या बनता है? ऊर्ण बनता है साथियों। क्या बनता है? ऊर्ण बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ण बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है थाली का तत्सम रूप बताइए। थाली का तत्सम बताना है, और थाली का तत्सम क्या बनता है? फटाफट जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देना है। चलिए, थाली का जो आपका तत्सम बनता है इस थाली बनता है। क्या बनता है? इस थाली, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है जामुन का तत्सम बताइए। भाई जामुन का तत्सम, 46 का जवाब देना है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है।
तो 46 का ऑप्शन आपका जामुन का होता है जंबू। क्या होता है भाई? जंबू होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपको हो जाएगा जंबू हो जाएगा। अगला दिया है निम्न में से एक तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तद्भव शब्द दिया है, तद्भव शब्द दिया है। तो तद्भव शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर पूंजी। जो आपका पूंजी है इसका आपका तत्सम पुंज होता है, इस कारण से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस प्रश्न आपका दिया है कि एक तत्सम शब्द है। देखो तत्सम शब्द की पूछा है, तत्सम शब्द में दिया है अनहित, विनती, डाकिनी और आपका अटारी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? सी नंबर। जो डाकिनी है ये आपका इसका तत्सम है, और इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो डाइन बनता है, इसका तद्भव डाइन बनता है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं कि एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द आपका कौन सा है? 49 नंबर। यहाँ पर तद्भव शब्द जो आपका है आपका पंजर, पंचाली, पंचाली। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका बी नंबर। ये जो पंचाली है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और अगला प्रश्न दिया गया है कि एक तद्भव शब्द आपका है, तद्भव शब्द दिया है, तद्भव शब्द दिया है। तद्भव शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अटल है, अतुर है और आपका अजीर है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अतिथि। ये आपका अतिथि क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पर्यायवाची पर आधारित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को आपको बताना है। कह रहा है विडौजा किसका पर्यायवाची है? विडौजा हमने कई बार आपको बताया है विडौजा के बारे में। विडौजा का जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। विडौजा का पर्यायवाची आपका इंद्र होता है। क्या होता है भाई? इंद्र होता है। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। रसा का पर्यायवाची क्या बनता है भाई? रसा का पर्यायवाची क्या बनता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 52 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर तमिश्रा होता है, ठीक है। क्या होता है? तमिश्रा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग शब्द का पर्याय क्या बनता है? तुरंग शब्द का होता है, देखो तुरंग मतलब घोड़ा होता है होता है, या यहाँ पर वाज कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 53 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं है 54 नंबर में। तो कह रहा है आपसे कि कमल का दिया है मृडाल, ओस का दिया है निहार, आकाश का दिया है अम्र, और वहाँ पर गाय का दिया है द्विज। तो भाई गाय का द्विज नहीं होता है, ठीक है, गाय का द्विज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया था नहीं सही है, तो आपका कौन सा? डी वाला आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि अग्र लिखित शब्दों में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमने इसके पिछले वाले पार्ट में पूरी तरीके से बता दिया है, इस कारण इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कमल का पर्यायवाची में आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका अरविंद होता है, वहीं पर आपका सद्दल भी होता है, सरसिज भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता है। याद रखिए अमी आपके कमल का नहीं होता है, डी नंबर। अगला दिया गया है कि अग्र लिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर 56 नंबर में तो देखिए पवन सुत, बजरंगबली और कपीस ये होता है, लेकिन राम भक्त भाई ये नहीं होता है, ठीक है, राम भक्त नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताइए। तर्कस का पर्यायवाची बताना है, तर्कस का पर्यायवाची बताना है। और तर्कस का पर्यायवाची आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर आपका तीर दिया है, धनुष दिया है, प्रतीक्षा दिया है और निसंग दिया है। 57 का जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ये आपका हो जाएगा निसंग होता है। क्या होता है भाई? निसंग होता है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है यहाँ पर स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका देखो तरुणी होता है, प्रमदा होता है, ललना भी होए, लेकिन यहाँ पर आपका जो ललाम है, ललाम आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न आपका है चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं। तो देखिए चंद्रमा को हम लोग क्या बोलते हैं? कलाधर बोलते हैं, ओषधीश बोलते हैं, शशधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शश। यहाँ पर देखो शशधर बोलते हैं, लेकिन शशिधर नहीं बोलते हैं, याद रखिए डी वाला आपका हो जाएगा शशिधर। ये आपके शंकर भगवान को बोलते हैं, ठीक है, शंकर का पर्यायवाची है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? देखो चंक्रिक होता है, श्रीमुख होता है, द्विरेफ भी होता है, लेकिन द्विरद नहीं होता है, याद रखिए द्विरद नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। कह रहा है जो स्त्री के वेशभूत वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो याद रखिएगा जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इसे स्त्रैण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे स्त्रैण बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है कि मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, मरणासन अवस्था।
तो आप देखते हैं जब व्यक्ति कोई मरने की स्थिति में होता है तो उसको नीचे लिटा देते हैं ना, कुश वगैरह लगा के। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मरणासन अवस्था के लिए जो आपका होता है वो आपका होता है मुमुर्सु। क्या होता है? मुमुर्सु होता है, यहाँ पर सा होता है। ठीक है, अदर आपने मुमुक्ष पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? मुमुर्स है। ठीक है, अगला दिया गया है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या बोलेंगे भाई? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, विस्थापित। क्या हो जाता है भाई? विस्थापित होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताइए। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए जो आपका शब्द बनेगा वो आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? तो ये होता है दुरभिसंधि। देखो, दुरभिसंधि, दुरभिसंधि ऑप्शन आपका कौन सा? यहाँ पर 64 का हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाग्दत्ता बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए शब्द बताना है, इसके लिए शब्द बताना है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं आकाश वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आकाश वृत्ति बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, और जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, युयुत्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने का इच्छुक या पार होने के जो इच्छुक होता है उसके लिए जो प्रयोग करते हैं, इसके लिए जो प्रयोग करते हैं क्या होता है? ये होता है आपका तितीर्ष। क्या होता है? तितीर्ष होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है उपकार को याद रखने वाला। देखो, उपकार को मानने वाला या उपकार को याद करने वाला उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कृतज्ञ बोलते हैं। और जो उपकार को नहीं मानता है उसे हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कलब। कलब किसे बोलते हैं भाई? कलब किसे बोलते हैं? कलब किसे बोलते हैं? तो जो हाथी का बच्चा होता है, याद रखिए, हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं। ठीक है, कलब कहते हैं। और अगला दिया गया है यहाँ पर कि उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है निम्न से प्रत्यय रहित शब्द आपको बताइए। प्रत्यय रहित बताइए, इसमें किसमें आपका ऐसा कौन सा वर्ड जिसमें प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय रहित शब्द आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका दिया है कि आपका दर्शनीय, नीय शब्द आपका मिल गया ना। भिक्षुक एक आपका हो जाएगा कर्तव्य, यह शब्द मिलेगा। लेकिन दुर्गुण यहाँ पर आपका बी वाला, इसमें आपका प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय रहित आपका कौन सा? तो आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। यहाँ पर 72 वाले में देखना है। कह रहा आपसे मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, वो शब्द आपका है अनुवाद। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं प्रत्यय रहित। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मर्मज्ञ है, ठीक है, कौन सा आपका? मर्मज्ञ। यहाँ पर आपका कह सकते हैं यह आपका प्रत्यय रहित आपका है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला दिया है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो भाई आ उपसर्ग किसमें नहीं है? यहाँ पर आपका 73 में, 73 में आप देखेंगे तो आपका आ इसमें भी मिल रहा है, आ इसमें मिल रहा है, आ इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर आदर दिया है क्योंकि इसमें से आपका कह सकते हैं क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है, ना कि उपसर्ग जुड़ा है। इस कारण से डी वाले में आपका यहाँ पर आपका प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर आ उपसर्ग आपका नहीं है। अगला दिया है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण, और उच्चारण को अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा उत्धनचारण। क्या बनेगा भाई? उत्धनचारण बनेगा। तो इस प्रकार से निकलेगा कौन सा? सी निकलेगा, उत्धनचारण। अगला दिया है लौकिक शब्द में प्रत्यय बताइए। लौकिक में आपको बताना है प्रत्यय। लौकिक, लौकिक, सही जवाब क्या बन रहा है? क्या बन रहा है आपका? तो यहाँ पर आपका इक प्रत्यय निकल रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इक हो जाएगा। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, संस्कार को अगर आप तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? समधनकार बनता है। क्या बनता है? समधनकार। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सम आपका बन जाएगा। अगला दिया है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव में जो आपका प्रत्यय है वो आपका कौन सा? तो यहाँ पर हमने आपको बताया था तद्धित प्रत्यय। क्या बताया था? तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो किन शब्दों के साथ? तो जो कृदंत होते हैं, याद रखिए, ये आपकी क्रिया के साथ होते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ जो आपके प्रत्यय होते हैं उन्हें हम लोग कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगला दिया गया है कि खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर और लुटेरा, खंडहर और आपको लुटेरा,
तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, खंडहर, हर और आपका एरा, अर्थात राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, हर और आपका एरा ये आपका बनेगा। ठीक है, अगला दिया है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो आपके कौन से होते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, तो ये जो आपके होते हैं इन्हें हम लोग तद्धित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें तद्धित। याद रखिएगा परिभाषा है, परिभाषा हम आपकी इसलिए बोल दे रहे हैं कि फास्ट करा रहे हैं। ठीक है, और जो आपको जहाँ डाउट लगे, ठीक है, कि ये हमें नहीं आता है, तो उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप उसे नेट में जरूर सर्च करिएगा और उसे कॉपी में जरूर आप नोट करिएगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर याद रखिए तद्धित प्रत्यय किसे बोलते हैं, तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला दिया है कि नीचे दिए गए मुहारों को आपको बताना है। मुहावरा लोकोक्ति दिया गया है, कह रहा है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, यहाँ पर कह सकते हैं। अगला दिया है कि भई गति सांप छुछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। भई गति सांप छुछुंदर केरी, यहाँ पर बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना। क्या होता है भाई, दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। अगला दिया है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग। याद रखिए मुहावरे का प्रयोग या लोकोक्ति का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, ये किसके लिए होता है, तो ये कह सकते हैं कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। आप किसी से अगर मुहावरे और लोकोक्ति से डायरेक्ट बात करें शॉर्टकट में तो उसे प्रभावित करेगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना, और भाई नाक का बाल होना क्या होता है, नाक का बाल होना क्या होता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अधिक प्रिय होना। क्या होना भाई, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि यहाँ पर कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर सांप लेटना मतलब क्या होता है, तो आपका ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए। अवांछित संवाद, और अवांछित संवाद के लिए जो मुहावरा बनता है वो आपका क्या बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपका सिर खाना। ठीक है, सिर खाना मतलब बोल दो कि अवांछित संवाद मतलब क्या होता है, बोलते नहीं है कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस बड़े पर बुलाए। मान लो कैसी कोई ऐसी सभा है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाषण दे रहा है, उसका समझ मतलब क्या है, लोगों को आ नहीं रहा है, वही चीज़ हो गया। बोलते हैं ना क्या सिर पका रहा है ना, वही चीज़ आपका है बी नंबर। अगला दिया है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ बताना है, और कीचड़ उछालना मतलब होता है बदनाम करना। क्या होता है भाई, बदनाम करना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब क्या होता है, नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब होता है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। मान लीजिए बोले कि नहीं हमको ये तो जड़ी बूटी पता है, इसके लिए होती है। अगर आपको ये पता नहीं है क्लियर, तो भाई किसी का दवाई कैसे कर सकते हैं, वो उल्टा रिएक्शन कर जाएगी, है ना। तो वही आपका अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला दिया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, और अक्ल पर पत्थर पड़ना होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब आ रहा है फटाफट, ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ बताइए। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्या होता है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कह आपसे तल्लीन का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तल्लीन, और तल्लीन को अगर आप तोड़ेंगे, अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा तत् धन लीन। तत् धन लीन, और ता में आधा ता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अगला दिया है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद। यद्यपि, यद्यपि का अगर तोड़ेंगे तो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यद्यपि में यदि धन अपि बनेगा। क्या बनेगा भाई, यदि धन अपि बनेगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला दिया गया है कि पावन में कौन सी संधि है। पावन, पावन में अगर इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा आपका कौन सा, पौधन अन बनेगा, जो कि पावन बन जाता है। और ये आपका होता है कौन सी, तो आकी अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि, पावन को तोड़ेंगे तो पौधन अन बनेगा। ठीक है, और अगर आप पो धन कर दिया, पो ओ की मात्रा, तो फिर वो पवन बन जाता है। ओ की मात्रा करेंगे तो बड़ा पा आएगा। ठीक है, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला दिया है कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन चारण होगा। उत धन चारण, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उत धन चारण हो जाएगा। अगला दिया है कि भूर्ध्व का संधि विच्छेद होगा। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 95 में
95 में आपका याद रखिए व के साथ आधा है अर्थात आपका यण संधि, और ये बनेगा भूधन ऊर्ध्व बनेगा, भूधन ऊर्ध्व बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर रा का जो मात्रा उड़ी है इसी विसर्ग में लगा देंगे, तो इस प्रकार से पुनर्धन जन्म बनेगा, पुनर्धन जन्म। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है पुरस्कार में संधि विच्छेद बताइए। पुरस्कार में संधि विच्छेद बताना है, पुरस्कार में संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका आधा सा है ना उसे विसर्ग में बदल दिया जाता है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पुरस्कार में जो संधि है वो आपकी कौन सी, तो आपके यहाँ पर विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि द्वापिका संधि विच्छेद होगा। द्वापिका संधि विच्छेद आपका बनना पूछा गया है, और द्वापिका जो आपका द्वापिका संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा दो धनपी। क्या बनेगा भाई, दो धनप बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वापिका क्या बनेगा, दो धन अपी बनेगा। ठीक है, अगला दिया है मनोहर में संधि बताना है। मनोहर शब्द में संधि बताना है, मनोहर, मनोहर दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए ओ की मात्रा हटाओगे तो यहाँ पर मनः धन हर बनेगा, मनः धन हर बनेगा। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, कौन विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि आपका देख सकते हैं कि आपका दिया है निरंतर, जगदीश, दो ये होगा नहीं, जगदीश भी नहीं है, महेश। यहाँ पर आपका निराधंतर अर्थात आपका जवाब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। निरंतर जो आपका है ये यहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिए थे 100 प्रश्न जो कि आज स्पेशल था। ठीक है, 100 प्रश्न आपके यहाँ पर। आप लोग लाइक तो कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हो, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दिया। चलिए तो हम लोग मिलते